It's vocabulary building now. Explain the meanings of words that you think may be difficult for the children. Some words and their meanings are being given here. Little. Honorable teacher, इस word के एक से ज़्यादा shades हैं. मैं आपको बड़े अदब से ये ज़रूर गुजारिश करूँगा कि डिक्शनरी आप ज़रूर खोलकर इस लफ्ज़ के मुख्तलिफ मानी जो वहाँ दिए हुए होंगे और मुख्तलिफ यूज़ जो इस वर्ड के दिए हुए होंगे, इडियम्स भी दिए हुए होंगे, वो एक नज़र सब पर डाल लीजिएगा. अब लिटिल यहाँ इस टेक्स्ट में इसके मानी है स्मॉल, छोटा. अब लिटिल के मानी थोड़ा भी होता है और अकेला लिटिल आए तो उसके मानी ये भी हो सकते हैं कि कुछ भी नहीं, वरना आमतौर पर अ लिटिल. श्योर, कन्वर्सेशन में इसके मानी होते हैं नो डाउट, पक्की बात है. हम पूछते हैं ना बाज़ औक़ात, किसी से कुछ बात पूछी, उसने जवाब दिया, तो हम आगे से कहते हैं आर यू श्योर, वो मैं मान लूँ, यकीन कर लूँ तुम्हारी बात पर. और फिर आप जवाब में भी बाज़ औक़ात कहते हैं यस श्योर, पक्की बात है, इसमें कोई शक नहीं. प्लांट एज अ वर्ब, इसलिए कि एज अ नाउन इसके मानी फिर और हो जाएंगे. टू पुट सीड्स इन द ग्राउंड टू ग्रो, उगाना, बीज बोना. और प्लांट जब इस्तेमाल होगा एज नाउन तो उसके मानी हो जाएंगे पौधा. स्कैटर, to drop things here and there, बखेरना. weeds, wild plants in the garden, घास फूस जिसको हम कहते हैं, खुद रौ जो होती, हम वो बोते नहीं हैं, घास वगैरह इस तरह के कुछ और छोटे छोटे पौधे जो खुद ही उगाते हैं जमीन. pasture, land covered with grass suitable for feeding animals on, चरागाह कहते हैं इसको. bored, feeling tired or having nothing to do, बेजार, उकताए हुए. और ऑनरेबल टीचर देखिए, मैंने आपसे इससे पहले भी एक से ज़्यादा मरतबा गुजारिश की है कि एक लफ्ज़ जब आपके सामने आ जाए तो आप बच्चों को उस लफ्ज़ की जो और मुख्तलिफ शक्लें हैं उनसे भी ज़रूर आगाह करते रहा करें. अब जैसे बोर है, पहले तो आप बोर लफ्ज़ देखेंगे, बोर हो जाना, बोर वर्ब से फिर बोर्ड एडजेक्टिव भी हो जाता है. आपके पास करने को कुछ नहीं है तो आजकल के बच्चे तो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, स्पेशली उनके हाथ में अगर मोबाइल ना हो तो वो आते हैं, कहते हैं बाज़ औक़ात अपने किसी बड़े को बोर हो रहा हूँ,